24 का चुनाव कहीं मांझी जी भाप तो नहीं गए हैं कि नीतीश की नाव डूबने वाली है? कहेंगे हम तो चाहते हैं कि वो रहे। हमारे कार्यकाल को उन्हें चैलेंज तो नहीं दिया है, एक तरफ 17 साल एक तरफ 10 महीना। मांझी जी के बयान के बाद विवाद होना लाजमी है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हनुमान बताए जाते हैं। नीतीश कुमार जिन बयानों को देना चाहते हैं जीतन राम मांझी वो बयान पहले ही दे देते हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी का एक और बयान सामने आया है। दरअसल जीतन राम मांझी ने गया को लेकर और अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि गया में जो तपोवन का क्षेत्र है, पर्यटन का क्षेत्र बनना चाहिए था और हमें थोड़ा और समय मिलना चाहिए था। 9 से 10 महीने का मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है। ऐसे में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रंजन सिंह। रंजन जी, जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया, पहले भी 2 बार वो बयान दे चुके हैं कि उनका मन है कि बिहार के मुख्यमंत्री का जो पदभार है वो संभाले। नीतीश कुमार जाने वाले हैं, क्या इस सेंस से उन्होंने एक बार फिर से बोला कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बना दे, तेजस्वी तो 25 में बनेंगे? देखिए, उनके मन में हमेशा, देखिए जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं, एक बात समझिए, जब आपको कोई काम मिला और आपने उसका दायित्व बहुत अच्छे से निभाया और समय की कमी होने के कारण से उसका आउटपुट सही लोगों को नहीं दिख पाया, आप गौर करके देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे वर्क्स थे, बहुत सारे कमिटमेंट्स थे जो हमारे उस 9 से 10 महीने के अंदर में ही जीतन राम मांझी जी ने प्रोवाइड किया इस चीज़ को और दिया था। लेकिन समय की किल्लत के कारण से वो पूरी बातें जो है पटल पे नहीं आ पाई, जिसको बैकडोर से कहीं ना कहीं से उस चीज़ को धीरे धीरे फिर से कार्यान्वित किया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक टीस रह जाता है, हमारे मन में तो रह ही जाता है कि भैया हम कर रहे थे। और ये छुपा हुआ नहीं है, जो काम 9 महीने में जीतन राम मांझी ने दिखाया था वो काबिले तारीफ है। आज भी इस चीज की चर्चाएं होती रहती है, तो उनके मन में आता है। और मगध तो खैर उनकी कर्मभूमि रही है और मगध में उनका एक छत्र राज रहा है। तो मगध के आसपास के जगहों का अगर डेवलपमेंट हो रहा है, अगर पर्यटन के अनुसार से उसका अगर अच्छा डेवलपमेंट होता तो लोगों का उस तरफ रुझान और ज्यादा बढ़ेगा और जिससे कहीं ना कहीं हमारे बिहार को एक ऐसा आउटपुट मिलेगा, बिहार को कुछ टैक्स के फॉर्मेट्स में भी जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ने का मौका मिलेगा। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये अपनी बात रखी। नीतीश कुमार के कार्यकाल को उन्हें चैलेंज तो नहीं दिया है, एक तरफ 17 साल एक तरफ 10 महीना। नहीं, चैलेंज नहीं कहेंगे। देखिए, अगर आप जैसा कि हम जब आप काम अच्छा कर रहे हो, आपका काम आपसे ले लिया जाए, वो कारण कोई भी हो, तो वो कहीं ना कहीं और बाद में आप देखते हैं कि आपकी ही चीजें कहीं ना कहीं उलट फेर के उसको प्रोजेक्ट की जा रही हो, तो वहां पे एक टीस तो आ ही जाती है। अच्छा, बिहार में दल बदल का खेल चल रहा है, इस तरफ से उस तरफ गठबंधन में लोग भागने वाले हैं। 24 का चुनाव कहीं मांझी जी भाप तो नहीं गए हैं कि नीतीश की नाव डूबने वाली है? आरसीपी ने भी कहा था नीतीश कुमार की नाव डूब रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सोचना अपना अपना सोच है। हम लोग पार्टी में हैं, महागठबंधन में है और महागठबंधन बड़ी मजबूती के साथ अपनी सारी बातों को रख रही है और अपने काम को कर रही है। हमारे जितने भी मंत्री हैं वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। आप लेके चलिए तो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रालय के डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो वो अपना काम बहुत बखूबी निभा रहे हैं। तो हमारा जो हमको दायित्व दिया गया है माननीय नीतीश जी के द्वारा, तो हम लोग उस काम को मांझी जी के बयान के बाद विवाद होना लाजमी है। अब इस बयान पर भी विवाद होगा, आप बता दीजिए साफ साफ कि वो कहना क्या चाहते हैं कि विवाद नहीं? देखिए, विवाद नहीं है ये तो। देखिए, अगर हमारे मगध के क्षेत्र में डेवलपमेंट अगर हो रहा है और जिसका कम तो उनका पहले भी निशाना रहा है कि राजगीर में ही नीतीश कुमार सब कुछ करते हैं। देखिए, हर आदमी का अपना अपना सोच होता है। जब हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं, हमारा अपना क्षेत्र है, तो हमारा कार्य क्षेत्र रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे कार्य क्षेत्र के लोगों को उसे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित कर पाए। तो हमारे लिए एक बड़ा मतलब अच्छा मैसेज खुद के लिए मिलता है, खुद को कॉन्फिडेंस मिलता है। तो एक बातें हैं वो बोलते हैं उनकी, लेकिन ऐसा नहीं है वो सबको सपोर्ट करते हैं। आज भी अगर होती है बातें तो नीतीश कुमार के बारे में अगर सपोर्ट हो तो सबसे आगे बढ़कर जीतन राम मांझी जी ही करते हैं। तो शुरू से एक नेचर रहा है कि जो भी बातें हो खुल के बोलते हैं, जो उनके मन में आता है वो खुल के बोलते हैं, सच्ची बातें बोलते हैं। अभी गठबंधन में सब कुछ ठीक है, इसलिए कि
सरकार को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार को हटाए जाने की बात राजद के लोग कह रहे हैं। देखिए ये चलता रहता है। देखिए, आप जब एक गठबंधन में है, साथ साथ पार्टियां आपके साथ हैं, यहाँ पे हर तरह के लोग, जब हमारी, आप सोचिए कि हमारे हाथ में 5 उंगली है, 5 उंगली बराबर नहीं है, तो आप एक ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास रिश्ता बनाई है, इतना जल्दी तो बिगड़ना नहीं चाहिए। रिश्ता बनने में फिर उसको कुछ ना कुछ होता है। जब रिश्ता बन रहा होता है तो थोड़ा समय लगता है, वक्त लगता है, लेकिन जहाँ विकास की बात है उसमें कहीं से कोताही नहीं आ रही है। और जहाँ पे भी जितना बढ़िया से बढ़िया वर्कआउट किया जा सकता है वो करने का प्रयास किया जा रहा है। आप मान कि जीतन राम मांझी को एक बार और छोटा सा कार्यकाल देना चाहिए अपना काम पूरा करने। छोटा सा क्या, हम तो कहेंगे, हम तो चाहते हैं कि वो रहें। जिस तरह का काम वो करके दिए हैं वो मतलब काबिले तारीफ है, इसमें तो ना का कोई गुंजाइश ही नहीं है। उनको मिलना चाहिए। अगर उनके हाथ में अगर एक बार चला गया तो हम आशा करते हैं कि बिहार का जो एक अलग बिहार निकल के बाहर आएगा, और एक जो हम जिस चीज़ का कल्पना कर रहे हैं उससे परे बिहार की एक अलग परिपाटी लिखी जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को जब मुख्यमंत्री पद से हटाया, उस दरमियान सीएम नीतीश ने उन सभी फैसलों को पलटा था, और वही वो वजह है कि अब मुख्यमंत्री को लेकर भी जीतन राम मांझी ने बयान दिया है, और कई बार ऐसा बयान वो दे चुके हैं कि उनका जो छोटा सा कार्यकाल रहा है उसमें बहुत सारी काम होनी थी और बहुत सारे काम हुए थे। ऐसे में जीतन राम मांझी की इच्छा पहले भी रही है, नीतीश कुमार चाहेंगे तो एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब बिहार में जो इच्छाओं का दौर है, यानी सभी नेता की अपनी अपनी इच्छा होती है। उपेंद्र कुशवाहा की इच्छा डिप्टी सीएम बनने की थी। अब जीतन राम मांझी के इस बयान से तो ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा एक बार फिर से उनकी जग उठी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।